सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 30वां सर्ग। सीता का वन चलने हेतु पुनः आग्रह। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर सीता फिर से बोली, हे नाथ, लगता है आप केवल शरीर से पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री हैं। मुझे अकेली यहाँ छोड़कर चले जाने पर मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। आपका वियोग मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकती, फिर 14 वर्षों तक मैं कैसे सह सकूंगी। इस तरह विलाप करती हुई सीता राम का आलिंगन कर फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंखों से अश्रुजल इस प्रकार झर रहा था जैसे 2 कमलों से जल की धारा बह रही हो। वे इस दुख के कारण अचेत सी हो रही थीं। श्री राम ने अब उन्हें हृदय से लगाते हुए सांत्वना दी। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर यदि मुझे स्वर्ग का भी सुख मिलता है तो भी मैं उसे लेने को तैयार नहीं। सीते, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ, फिर भी तुम्हारे मन के भावों को अच्छी तरह जाने बिना मैं तुम्हें वनवासिनी बनाना उचित नहीं समझता। यदि तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही पैदा हुई हो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता। अब जैसे सुरवर चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे वन में मेरा अनुसरण करना। हे जनक नंदिनी, यह किसी प्रकार संभव नहीं है कि मैं वन में ना जाऊं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा के अधीन होना पुत्र का धर्म है। इसलिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जीवित नहीं रह सकता। हे सीते, जिनकी माता पिता और गुरु की आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं। इसलिए पृथ्वी के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हीं की सेवा कल्याण पाने के लिए सबसे बड़ा साधन है और स्वर्ग धन धान्य विद्या पुत्र और सुख देने वाला है। ऐसे लोग देवता लोक, गंधर्व लोक, ब्रह्म लोक सभी कुछ पा लेते हैं। सीते, जब तुमने वन में चलने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मेरा भी पहले वाला विचार बदल गया है। मैं तुम्हें वन में चलने की सहर्ष आज्ञा देता हूँ। अब तुम जल्दी ही वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ कर लो। तुम्हारे इस तरह दृढ़ निश्चय कर लेने पर अब मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों को उत्तम वस्तुएं दान करो और अब तुम्हारे पास जो जो रमणीय वस्तुएं हों उन्हें अपने सेवकों में बांट दो। सीता देवी स्वामी का आदेश पाकर अपने धन और आभूषणों को दान करने के लिए तैयार हो गईं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।